जिसने भारतीय जनता पार्टी को रोड पे लाने का काम, विरोध उस व्यक्ति का जिसने गुलाबचंद कटारिया को रोड पे लाने का काम। अब मैं किसके लिए कहूं? गुलाब जी भाई साहब, थोड़ी आंखें खोल कर देखो कि क्या वो व्यक्ति आपका है। मैंने आपके लिए पलक पावड़े बिछाए, कोई कोर कसर जीवन में नहीं रखी। मतभेदता होने के बाद भी मैंने आपको चुना। अगर शायद आपको आज के 10 साल पूर्व नहीं चुनता तो भी मेरा टिकट होता। मैंने आपको इसलिए चुना कि आपने भी पार्टी के लिए खूब काम किया, लेकिन आपने ये काम भी किया कि आज सड़कों के ऊपर हमारे को ले आया। इसका दर्द है, इसका दुख है। अब अपने को क्या करना है चर्चा वो हो जाए। बातें बहुत है कर सकते। यहाँ पर शंकर जी भाई साहब पधारे, मैं उनका कृतज्ञता के पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। वो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, उनके मन में किस इस चीज की है कि हमारे भाई के साथ जुड़ा हुआ। मंच पर बेहतर जी भाई साहब पधारे। रात क्या हम कल 11 बजे डाउनलोड से जगदीश चौक पैदल पद यात्रा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पर बैठे लोगों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। हम 5 लोगों को लेके आए। हम 2000, 2500, 3000 लोग होंगे तो आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। और आंदोलन की रूपरेखा महिलाओं सहित, मेरी बहनें सहित, अपने परिवार सहित, अपने बच्चों के सहित मात्र सिर्फ और सिर्फ राउलोल से भगवान जगदीश के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति जिसको टिकट दिया है वो सनातनी नहीं है, वो हमारे देवी देवताओं को मानने वाला नहीं है, हमारे साधु संतों को मानने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। मैंने उस पेट में हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी और आदरणीय कटारिया साहब के समर्थित लोग जीते, उसके लिए कहा। चुनाव कार्यालय कहा था, दोनों ही बार मेरी होटल के नीचे बोल था। मेरी पत्नी को तो टिकट नहीं मिल रहा था, मेरा कोई रिश्तेदार तो उसमें चुनाव में प्रत्याशी नहीं था। मैंने किसके लिए काम किया? बंधुओं, बहुत बातें करने के लिए मैंने बहुत बातें कल आपके सामने रखी। मैंने पुनः कह रहा हूं, विरोध इस चीज का है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट देती जो वर्तमान में काम कर रहा होता तो मुझे दुख नहीं होता। और किसको उचित समझते हैं? बाबूलाल जी, सर्वश्रेष्ठ तो ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जी उदयपुर से चुनाव लड़ लें। सब लोग एक मुखी होकर 50,000 से अधिक वोटों से उनको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। मैं स्वयं गारंटी लेता हूँ, घर से निकलूँगा, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक मैं रात के अलावा घर पे भी नहीं आऊँगा सुबह से शाम तक। मैं तो सीपी जी से कहता हूँ, आ जाओ आप लड़ो चुनाव। फिर तो मेरा कोई नहीं है ऐसा कि मेरे को एमएलए बनना, लेकिन सनातनी विरोधी नहीं चलेगा। सनातनी विरोधी नहीं चलेगा सीपी जी। तो पारस जी आप ये बताएं, जहाँ तक सनातन विरोधी की बात है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव पूरा सनातन हिंदुत्व पे ही लड़ा जा रहा है। तो आज अगर सनातन विरोधी है तो कैसे पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया? इसी बात की तो चिंता करनी है ना पार्टी को। बाबूलाल जी, हमारा विरोध इसी चीज़ का है। हमारा विरोध इस चीज़ का है कि जिस समाज में वो व्यक्ति काम करता है उस समाज में बिखराव पैदा किया, जहाँ पर वो रहते हैं उस समाज को तोड़ दिया। हमारा जो दिगंबर समाज का समाज है उसको तोड़ने का काम किया। पहले हमारे नेमिनाथ कॉलोनी को तोड़ने का काम किया, फिर सेक्टर 11 मंदिर को तोड़ने का काम किया। वर्तमान में हमारे साधु भगवंतों को जो व्यक्ति मानता नहीं है वो कैसे जैन धर्म हो सकता है? जैनी व्यक्ति और हमारे साधु भगवंतों को नहीं माने, आचार्य भगवंतों को नहीं माने, वो कैसे हमारा बीजेपी का हो सकता है? सनातन के कभी पूछो उनसे। अब देवदर्शन के नाम से उदयपुर के अंदर निकल कर ढोंग कर रहे हैं। नहीं, किसी कीमत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस व्यक्ति को निश्चित रूप से पार्टी के लोगों को विचार करके टिकट को बदलना चाहिए। नहीं, जहाँ तक आम जन की भावना है
कुछ उनसे भी जुड़े होंगे, अगर आपसे जुड़े हैं, वो सोचते हैं आप एक यंग है, अभी आपके पास 20-25 साल पार्टी राजनीति करने पड़े हैं, उनका शायद हो सकता है 5 साल के बाद उनका एक कार्यकाल निकल जाए, इसलिए टिकट दिया हो। नहीं, मैं तो मेरे लिए कह नहीं रहा हूँ ना, मैं भी एक दावेदार नहीं था। पार्टी ने योग्य नहीं समझा तो मुझे कोई विरोध करने का मज़ा नहीं आ रहा है, और मैं विरोध में विश्वास भी नहीं करता हूँ। आप कह रहे हो यंग हो, मेरा पोते पोती आपको जानकारी में होना चाहिए, मैं अब यंग नहीं हूँ, 60 साल की उम्र है। उनकी जो एज है और आपकी एज है वो डिफरेंट। तो वो कितने साल के, वो तो अपने आप को 68 साल के ही कह रहे हैं, वो तो जवान बता रहे हैं अपने आप को, शक्ल से जवान लगते हैं क्या? फिर भी कोई बात नहीं, पार्टी ने उचित समझ कर टिकट दिया होगा, लेकिन पार्टी ने उचित समझा वो गलत समझा। पार्टी ने तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को गलत टिकट दिया है, जिसका कार्यकाल जिलाध्यक्ष का रहा, वो भी विवादापूर्ण रहा। मैंने आज सवेरे भी आपके चैनलों के माध्यम से ये कहा, हमारा विरोध मेरे को टिकट नहीं दिया उसका नहीं है, हमारा विरोध है जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह पूर्ण रूप से गलत है, इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं आपको नहीं दिया कोई बात, दूसरे को दे तो दूसरा किसको दे सकते थे? अरे इसके बारे में बताओ। दे सकते थे, जिलाध्यक्ष को, यूआईटी का चेयरमैन रहा है, नगर परिषद का सभापति रहा है, दे देते। हम तन मन धन के साथ में उसके साथ में लग जाते। प्रमोद जी सामर को दे देते, वो लाइन में थे, और किसी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति को दे देते। हम विरोध नहीं करते, और इससे बढ़िया तो हमारे के गुप्ता को दे देते यार। अगर ऐसे ही व्यक्ति को टिकट देना था, इससे तो बढ़िया के गुप्ता को दे देते। आप एक जानकारी उदयपुर की जनता को दीजिए कि जो पैनल भेजा गया, पैनल जनरली यहाँ से भेजते हैं, प्रदेश में जाता है, जहाँ भी आगे जाता है, पैनल में उनका नाम था या नहीं? भाई उदयपुर के सर्वे में उनका नाम नहीं, राजस्थान के पैनल में उनका नाम नहीं। अब वो कहाँ से टिकट आया, कैसे आया, अब ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हूँ नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बैठता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर। तो मेरी तो क्या औकात है, क्या ताकत है एक छोटे से कार्यकर्ता की कि मैं बताऊँ कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जानकारी ये है कि महामहिम राज्यपाल आदरणीय कटारिया साहब ने उनका टिकट करवाया। अब वो क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया, ये कटारिया साहब जाने और लेने वाला जाने। नहीं, बहुत अच्छी बात होती है। आपने जनरली सुनने में आता है उदयपुर की राजनीति ऐसी राजनीति है, उसमें पैनल भेजे जाते हैं 5 जनों के, 10 जनों के, 11वां व्यक्ति आ जाता है या 15 व्यक्ति कहीं से उठ के आ जाता, जब उस पैनल में होता ही नहीं है। वास्तव में ऐसा राजनीति में क्यों हो रहा है? जब आप पूरे वर्षों से आप लगे हुए हैं, आप आम जन से, कर्मचारी से लेके, व्यापारी से लेके, कॉमर्शियल, आप इसके सारे अध्यक्ष भी हैं व्यापारों के, तो आप सबसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? मेरा प्रश्न बाबूलाल जी आपसे भी है, आप मीडिया के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी भी है, आप बता दो कि क्या उदयपुर के चैनल में, उदयपुर के पैनल में उनका नाम था क्या? आप ही बता दो। आप एंकरिंग कर रहे हो, अगर उनका नाम नहीं था तो ऊपर से नाम कैसे आया? फिर ये नाटक क्यों किया जाता है पार्टी के अंदर कि पैनल बन रहा है? फिर ये नाटक क्यों किया जाता है कि 1 2 3 4 बन रहा है? ये भाई देखो, लोकतंत्र की पार्टी के अंदर इस तरह का चलेगा तो कार्यकर्ता कितना हताश होगा। आज हमारे चित्तौड़ में एक ऐसे एमएलए का टिकट काट दिया जो 1,35,000 वोटों से जीता, उसका दोष क्या? मैं कह रहा हूँ ना भाई, पारस सिंघवी में दोष है, टिकट मत दो, लेकिन पारस सिंघवी के बाद जिस व्यक्ति का पैनल में नाम है उसको टिकट देते आप। और सनातनी विरोधी, मेरी पार्टी तो सनातनी के आधार पर खड़ी हुई पार्टी है। अडवाणी जी ने सोमनाथ जी से रथ का शुभारंभ कर कर जिस उत्साह के साथ में कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन किया, वह पार्टी है मेरी। यहाँ हमने इसलिए थोड़ी हमारा जीवन लगाया। 45 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमने इसलिए संघ की शाखाओं में गए क्या कि सनातनी विरोधियों के साथ में हमारा वो काम करने का मौका मिलेगा। निर्माण समिति का अध्यक्ष है वर्तमान में ताराचंद जैन। क्या स्थिति है उदयपुर की, पूछो निर्माण शाखा की। एक शाखा नहीं संभाल सकता जिस व्यक्ति को आपने विधानसभा का टिकट दे दिया। ये न्याय है क्या? चिंतन करने की आवश्यकता।